हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 7 जेक बोर्ड का प्रश्नवाली 1.1 मैथ, देखिए ये बुक है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे बनेगा, बस ध्यान देना है और समझने की कोशिश करना है कि कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिए, जो प्रश्नवाली 1.1 है, सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, एक नंबर में दो सवाल है, तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक है उसको समझ लिए, फिर तुरंत हम लोग बना लेंगे। देखिए क्या कहता है, ये जो लाइन है इसका नाम है संख्या रेखा। इसका नाम क्या है? संख्या रेखा। तो सबसे पहले गौर करिए, जो ये जीरो है, जीरो, तो जीरो के जो इधर होता है यानी दाहिना तरफ जो होता है उसको हम धनात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनात्मक। धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, यानी पॉजिटिव नंबर बोलो, जैसे पॉजिटिव इंटीजर। जरा गौर करें, धनात्मक होता है, प्लस वाले को धनात्मक बोलते हैं और माइनस वाला को ऋणात्मक बोलते हैं। तो जीरो के जो दाहिना तरफ होता है उसको धनात्मक बोलते हैं, जीरो से दाहिना तरफ होने वाले को उसको क्या कहते हैं? धनात्मक बोलते हैं। और जीरो से जो बाएं तरफ होता है, जीरो से बाएं तरफ होता है, उसे हम लोग ऋणात्मक बोलते हैं। ऋणात्मक यानी माइनस का चिन्ह होता है उसको ऋणात्मक बोलते हैं, आप प्लस के चिन्ह को धनात्मक बोलते हैं। इंग्लिश में उसको पॉजिटिव बोलते हैं और इसको नेगेटिव बोलते हैं। अब जरा गौर करें क्या करना है, जीरो से है, तो जो जीरो से जो है दाहिना तरफ है यानी धनात्मक नंबर जो है वो जीरो से बड़ा होता है। वो जीरो से क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे जीरो जो है, जीरो से एक क्या है? बड़ा है। जीरो से दो क्या है? बड़ा है। जीरो से तीन क्या है? बड़ा है। इधर जितने भी नंबर है सारे जीरो से क्या है? बड़ा है। अब जरा गौर करें, जीरो बड़ा है कि एक बड़ा है? तो एक बड़ा है। अब जीरो बड़ा है कि आठ बड़ा है? तो आठ बड़ा है। जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएगा उसी तरह नंबर भी बढ़ता जाएगा। ठीक इसी तरह आ जाइए, इधर जो है बाया तरफ जो है जीरो से छोटा है, यानी जितने भी नेगेटिव नंबर आते हैं, माइनस में नंबर होते हैं, वो जीरो से छोटे होते हैं। जैसे जीरो से छोटा कौन है? -1। -1 क्या? छोटा है। अब फिर -2 है, फिर -3, इसी तरह इधर चलते रहता है। अब जिसे पूछ दिया जाए कि क्या -2 छोटा है या फिर -3 छोटा है, -2 छोटा है या -3 छोटा है, तो जरा गौर करेंगे, जीरो के नजदीक ज्यादा कौन है? -1 है, उसके बाद कौन है? -2 है और -3 है। तो -2 जीरो से ज्यादा नजदीक है कि -3 ज्यादा नजदीक है? तो आप बोलिएगा कि नहीं, 2 नजदीक है। तो जो नजदीक होगा, जो जीरो से जितना नजदीक होगा, माइनस वाला वो नंबर बड़ा होता है, और जितना दूर होगा वो छोटा होता है। तो यहाँ पर -3 जो है वो जीरो से छोटा है और -2 जो है जीरो से तो छोटा है ही, बट -3 से क्या है? -2 बड़ा है। यानी जो -7 जो है, -7 से जो है -1 क्या बड़ा है, यानी जो है -4 से क्या है? -1 बड़ा है। जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएगा उधर का नंबर बढ़ेगा, इधर का नंबर घटेगा। हम बोलेंगे 102, यानी -102 बड़ा है कि -1 बड़ा है, -102 बड़ा है कि -1 बड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा -1 होगा, ना कि -102। -102 जो है छोटा है और -1 क्या है? बड़ा है। जो माइनस में ज्यादा दिखता है वो असल में छोटा होता है, और जो माइनस में छोटा दिखता है असल में वही बड़ा होता है। तो ये ध्यान में रखना। दूसरी बात क्या ध्यान रखिएगा, जीरो जो है एक पूर्ण संख्या है। जीरो क्या है? पूर्ण संख्या है, जिसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर है। जीरो जीरो जो है एक रेशनल नंबर भी है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी ध्यान रखना है कि जीरो जो है एक पूर्ण संख्या है। उस पर देखिए 1 से लेकर जितने भी हम लोग अगर कोई चीज एक से शुरू करते हैं, काउंटिंग नंबर यानी गणना की संख्या यानी गिनती जो है एक से शुरू करते हैं, तो जो एक से शुरू होता है उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। एक से शुरू होने वाले शब्द को, एक से शुरू होने वाले नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसी में अगर जीरो जोड़ दे, यानी एक के पहले अगर जीरो जोड़ दिया जाए तो हमारा होल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। तो सबसे छोटी होल नंबर जो होता है वो जीरो होता है, और सबसे छोटी जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर कहें तो उसका आंसर क्या होगा? जीरो होगा। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर कहे यानी प्राकृतिक संख्या बोले तो हम लोग 1 कहते हैं। ये क्लियर? दूसरी बात, जब हम लोग जीरो में 1 2 3 नंबर जो है आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, और उसमें अगर नेगेटिव नंबर मिला देते हैं, नेगेटिव नंबर मिला देते हैं, तो ये पूरा बन जाता है इंटीजर। यानी इसको पूरा क्या बन जाता है? इंटीजर। यानी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और जीरो को जब तीनों को मिला दिया जाता है तो हमारा बन जाता है पूर्णांक। क्या बन जाता है? पूर्णांक। ये जो सारा मिलके जो बना पूरा का नाम क्या है? पूर्णांक है। ये रेखा का नाम है संख्या रेखा। जीरो जो है पूर्ण संख्या है, इधर के शब्द को, इधर के पार्ट को, इधर के दाहिना तरफ वाले जितने भी लेटर है, जितने भी आपका नंबर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? इसको हम लोग
धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जितने भी जीरो से छोटा है इसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर। अब सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब छोटा से शुरू करना है और बड़ा में खत्म करना है, यानी सबसे छोटा पहले देखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम बोल दे 10 4 है, 6 है, 10 है, 2 है, 1 है, आपका यहाँ पर 5 है, तो देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन है, तो सबसे छोटा नंबर 1 है। फिर 1 के बाद उससे बड़ा कौन है, तो 2 है, तो 2 लिखेंगे। फिर कौन है, तो 4 है। फिर कौन है, 5 है। फिर कौन है, 6 है। फिर कौन है, 10 है। तो इस ऑर्डर में अगर सजाते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं आरोही क्रम बोलते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। बस इसी तरह इसको हम लोग को क्या करना है, आरोही क्रम में सजा देना है, तो कुछ नहीं, तो सिंपल है। तो जरा गौर करें, आरोही क्रम मतलब छोटा से शुरू और बड़ा में खत्म। तो जरा गौर करें, -20 है, 15 है, 3 है, 0 है, -4 और 5। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, तुम बोलेगा 0 भाई। तो 0 सबसे छोटा नहीं है, अभी बताए कि 0 से जो होता है माइनस का नंबर छोटा होता है। अब जरा गौर करें, माइनस में 2 नंबर है, -4 और -20 है। तो जरा गौर करें, -4 यहाँ पर है और -20 और इधर ही जाएगा, -20 इधर जा रहा है। तो यानी -4 जो है -20 से बड़ा है, क्योंकि 0 से नजदीक है। अब माइनस में जितना 0 से नजदीक होगा वो बड़ा होगा, और जितना दूर जाएगा वो छोटा होगा। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा है वो -20 है। क्या है, -20 है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले जो लिखेंगे -20 लिखेंगे, उसके बाद जो लिखेंगे -4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -4। अब जरा गौर करें, क्या है, 0 है कि 3 है कि 5 है कि 15 है। तो देखिए -4 के बाद क्या है, 0 है। -4 के बाद क्या है, 0। यहाँ पर 0 लिखेंगे। 0 के बाद क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 0 के बाद 3 हो जाएगा। 3 के बाद क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। और 5 के बाद क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बस मेरा आंसर हो गया। एकदम सिंपल है, इजी है, बस कुछ नहीं करना है, छोटे से बढ़ते क्रम में सजा देना है, छोटा से शुरू करना है और बड़ा में खत्म कर देना है। सिंपल है, कुछ नहीं, हलवा है। जरा गौर करें, ये सवाल को देखिए क्या करना है। इसमें भी वही काम करना है और वही क्रम में सजाना है। -37 है, 34 है, -102, 0, -52, -4, -5 और 7 है। तो सबसे छोटा नंबर कौन है, तो माइनस में जो बड़ा दिखता है रियल में वो सबसे छोटा होता है। तो जरा गौर कर, -102 जो यहाँ पर है वो सबसे छोटा है, तो हम लोग -102 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -102, -102। ठीक उसी तरह अबर क्या है, तो -52 क्या है, -52। तो हम लोग यहाँ पर -52 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, तो जरा गौर करें, उसके बाद -37 है। क्या है, 37 में -37 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद जो है -5 है, तो -5 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, तो -4 है, तो -4 लिखेंगे। उसके बाद जो मेरा है वो 0 है। माइनस के बाद जो छोटी संख्या होता है वो 0 होता है, और जितने भी धनात्मक नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, वो 0 से बड़े होते हैं। तो इसीलिए 0 जो हमारा है ये 7 से और 34 से छोटा है। तो 0 के बाद जो नंबर लिखेंगे हम लोग 7 लिखेंगे। उसके बाद जो लिखेंगे 34 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 34 लिखेंगे, 34। बस ये मेरा आंसर हो गया। बस कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है, एकदम इजी है, और आराम से आपको तो समझ में आना चाहिए आरोही क्रम क्या है। तो आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी छोटा से शुरू करना है और बड़ा में खत्म करना है, और इसे इंग्लिश में हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगा तभी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो।